चैप्टर 6 कंपोजिशन लेवी, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। एग्रीगेट टर्नओवर limit for opting for a composition scheme. Aggregate turnover up to rupees 1.5 crore is eligible for composition scheme. Aggregate turnover up to rupees 1.5 crore, up to rupees 1.5 crore एक्सेप्ट 8 स्टेट। 8 स्टेट जो है उसमें 75 लाख है, इसमें 150 लाख है। नॉर्मली 150 लाख है, लेकिन 8 स्टेट के अंदर 75 लाख है। कौन कौन सा वो 8 स्टेट है, उसका शॉर्टकट क्या है MQANSITU, मानसीतु। तो MQ में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ANSI ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो ये पूरा 8 स्टेट हो गया जहाँ पे 75 लाख कंपोजिशन स्कीम है। अप टू रुपीज़ 75 लाख कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? एग्रीगेट टर्नओवर इक्वल टू ऑल टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम सप्लाईज इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज माइनस इनवर्ड RCM माइनस CGST, SGST, UTGST, IGST, GST says to computed on all India basis having same PAN. Explanation: for the purpose of computing aggregate turnover of person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supplies made by such person from first day of April of financial year up to the date when he become liable for registration under this act, but shall not include the amount of interest or discount earned on loan advances or deposit। मतलब ये कि एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो लोन और एडवांसेज या फिर डिपॉजिट पे अर्न करेंगे उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 10(1) में बताया है। रेट ऑफ टैक्स अभी इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर है। अगर मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट अदर देन आइसक्रीम, वो क्या है, आइसक्रीम, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक एंड टोबैको। मैन्युफैक्चरर है अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक एंड टोबैको पिक। शॉर्टकट क्या है, टोबैको पिक। टोबैको से टोबैको हो गया, पिक से पान मसाला, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। तो उसका रेट क्या है, 1% ऑफ टर्नओवर, वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या लेंगे, 1% ऑफ टर्नओवर, 0.5% फॉर CGST एंड 0.5% फॉर SGST। तो मैन्युफैक्चरर के केस में क्या है, मैन्युफैक्चरर लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, आइसक्रीम, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक और एंड टोबैको का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। तो वो कंपोजिशन में क्या देगा, वो 1% ऑफ टर्नओवर, वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों मिलाएंगे। मतलब टैक्सेबल एंटायर टर्नओवर, टैक्सेबल का भी टर्नओवर और एग्जेम का भी टर्नओवर। रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज है अंडर सेक्शन 10(1) में रेट ऑफ टैक्स के लिए रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज है। रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज है तो 5% ऑफ टर्नओवर, वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट एंटायर टर्नओवर, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट 5% ऑफ टर्नओवर, 2.5% CGST, 2.5% SGST। अगर ट्रेडर है, देख कंपोजिशन स्कीम में 3 ही लोग आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज और ट्रेडर। और अगर ट्रेडर है तो 1% ऑफ टर्नओवर, ओनली टैक्सेबल और सर्विसेज, ओनली टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, नॉट एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, 1% ऑफ टर्नओवर। ट्रेडर के केस में खाली 1% ऑफ टर्नओवर बोला है, लेकिन ओनली टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, नॉट एग्जेम गुड्स और सर्विसेज। लेकिन मैन्युफैक्चरर है और रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज वाला है तो उसमें टैक्सेबल और एग्जेम दोनों इंक्लूड करेंगे।
मैन्युफैक्चरर के केस में और ट्रेडर के केस में 1% ऑफ टर्नओवर है, और रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज के केस में 5% ऑफ टर्नओवर है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेबल बाय पर्सन अंडर दिस सेक्शन, turnover shall not include supplies from the first day of financial year up to the date of when such person become liable for registration under this act, and amount of interest discount earned on loan advances and deposit for the purpose of determining tax payable turnover shall not include supplies from the first day of April of financial year up to the date when he become liable for registration under this act and amount interest discount earned on loan advances deposits। मतलब ये बोल रहा है, देखो ऊपर जो था एग्रीगेट टर्नओवर मतलब किस लिए था, एप्लीकेबिलिटी के लिए। वो 75 लाख और 1.5 करोड़ अगर एप्लीकेबल कर रहे हैं तो उसमें पूरा अप्रैल से लेके पूरा एंड तक का देखेंगे, 1 अप्रैल से देखेंगे। लेकिन अभी टैक्स पेबल अगर निकाल रहे हैं रेट में 1%, 5% या फिर 1% ऑफ टर्नओवर, तो अभी इसको जब भी निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 1 अप्रैल से लेके, और जब भी वो लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर वो जब भी उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तभी तक का नहीं लेंगे। जब से वो टैक्सेबल होगा तभी से स्टार्ट करेंगे, यही बोला है। और टैक्सेबल के लिए भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्न ऑन लोन एडवांसेज और डिपॉजिट नहीं लेंगे। प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम। प्रोसीजर क्या है, अगर न्यू रजिस्टर अंडर जीएसटी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन लिया तो क्या करना पड़ेगा उसको, इंटीमेशन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही वो रजिस्टर कर देगा और उसका इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर वो क्या किया है, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अभी उसने क्या किया, अभी वो रजिस्टर्ड है, पिछले महीना मतलब नॉर्मली में रजिस्टर था, अभी वो कंपोजिशन स्कीम में आया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बिफोर बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बिफोर बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और उसका इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी कभी से होगा, बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब से वो बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा कंपोजिशन लेवी। हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम, टोटल 6 पर्सन है जो कि नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। टोटल 6 पर्सन है जो कि नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सबसे पहला तो टोबैको पिक वाले कभी भी एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। टोबैको पिक मतलब मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोवा, वेदर और आइसक्रीम में कोकोवा मिलाया या नहीं मिलाया, वो मैन्युफैक्चरर है ऑफ आइसक्रीम, तो वो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। पान मसाला, एयरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटेनिंग मैटर और फ्लेवर्ड पेप्सी या फिर कोका बना रहा है, कोका कोला, तो वो भी एयरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर, मतलब कोको कोला वाला भी एलिजिबल नहीं है, कोको कोला का मैन्युफैक्चरर वाला भी एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सिडीज, मैन्युफैक्चरर टोबैको सब्सिडीज, ये भी एलिजिबल नहीं है। तो 4 लोग हैं, आइसक्रीम वाला, पान मसाला वाला, कोको कोला वाला और टोबैको वाला, तो इसीलिए इसको क्या नाम रखा हूँ, टोबैको पिक वाला कभी भी मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको पिक, टोबैको से टोबैको होगा, पी से पान मसाला, आई से आइसक्रीम और सी से कोको कोला, तो ये 4 लोग का मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरर एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। और दूसरा पर्सन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। 2 हो गया। और नंबर 3, पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ के थ्रू जो भी सप्लाई करेगा वो भी एलिजिबल नहीं है। ईसीओ के थ्रू जो भी गुड्स सप्लाई करेगा उसको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ, सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल कर रहा है, उसको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल अंडर CGST, SGST और UTGST एक्ट। गुड्स और सर्विसेज वो नॉट लेविएबल अंडर CGST, SGST और UTGST, उसको डायरेक्ट अगर IGST लग रहा है तो वो भी नहीं एलिजिबल है। जिसको डायरेक्ट IGST लग रहा है वो भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। A person who is engaged in supply of services except restaurant and outdoor catering services. Person who is engaged in supply of services except restaurant and outdoor catering services. However, if a person is eligible supplier of goods or restaurant and outdoor catering services supplies, eligible supplier who has opted for composition scheme may supply services. पहली बार तो जो ऑप्ट करता है गुड्स के लिए वो खाली सर्विस भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन वैल्यू नॉट एक्सीड ₹5 लाख और 10% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज हायर। वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख और 10% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज हायर। सर्विस वैल्यू, सर्विस कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीड ₹5 लाख और 10% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज हायर। नॉट एक्सीड मतलब 5 लाख तक का वो सर्विस भी दे सकता है, विच एवर इज हायर। वाइल 10% ऑफ टर्न ओवर है, जैसे 10% ऑफ टर्न ओवर और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। Further, while computing value of service supplied during current financial year, interest or discount earned on loan advances or deposit will not be taken into account. For the purpose of computing limit 10% of turnover in state or union territory in the preceding financial year, the interest or discount on loan advances or deposit shall not be taken into the account. Determine value of turnover in the state or union territory. तो ये था सेक्शन 10(2). सेक्शन 10(2) क्या बोलता है? सेक्शन 10 पहली बात तो कंपोजिशन स्कीम के लिए है। अभी सेक्शन 10 में सेक्शन 10(2) क्या है? पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम में 6 पर्सन आता है। 10% ऑफ टर्न ओवर, जिसका सर्विस 10% ऑफ टर्न ओवर और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर है, वही खाली कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। अभी 5 लाख से कुछ भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। ₹5 लाख और 10% ऑफ टर्न ओवर, विच एवर इज हायर। अभी एनालिटिकल नोट, any person opting for composition scheme including restaurant and outdoor catering services can supply services of value not exceeding 10% of turnover in the state or union territory in the preceding financial year or ₹5 lakh, whichever is higher. But if turnover of service is more than other than restaurant and outdoor catering services is more than 10% of turnover or ₹5 lakh, whichever is higher, then such supplier will not be eligible for composition scheme from the date when he cross this limit. However,
This limit does not apply to restaurant and outdoor catering services. There is no restriction on composition supplier to procure goods or services from interstate सप्लायर, मतलब कंपोजिशन स्कीम वाला इंटरनेट सप्लायर से खरीद सकता है, इंटर स्टेट सप्लायर से खरीद सकता है. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposit, loan or advances in so far consideration in represent by way of interest or discount shall not taken into the account for determining the eligibility for composition scheme in computing aggregate turnover. What will be the rate of tax under composition scheme for bakery items supplied where the eating place is attached? Any services by way of serving of food or drink, including by way of bakery, qualifies under section 10(1)(b) and hence GST rate of composition levy would be 5%. Condition and restriction for composition levy. Person opting for composition scheme is neither casual taxable person nor non-resident taxable person shall pay under section 9(3) or 9(4). 9(3) 9(4 मतलब RCM on the inward supply under RCM at normal applicable rate was not engaged in manufacture of notified goods shall mention word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies. Word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill of supply issued by him. Person opting for composition shall mention the word composition taxable person at the prominent place at his place of business. Bill of supply shall be issued instead of tax invoice. Composition scheme supplier cannot collect tax from recipient of supply. Input tax credit shall not be availed by composition supplier. Composition scheme to be adopted uniformly by all registered person having same PAN. There is no restriction on composition supplier to procure from interstate supplier. Penalty has been imposed in case of irregular availment of composition scheme as per section 73 or 74. अभी आता है सेक्शन 10(3) रीड विथ रूल 6. 10(3) रीड विथ रूल 6. वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी. वैलिडिटी. The option exercised by a registered person to pay amount under composition levy shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and these rules. Validity of section 10(3). Validity of composition levy is section 10(3). The option to pay tax under composition scheme lapses from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds the specified limit 1.5 crore or 75 lakh. 75 lakh for 8 state. मानसी 2 ठीक है, 8 स्टेट हो जाएगा. Availment of input tax credit in respect of stock of input on capital goods held by him on the date which withdrawal and furnish a statement within 30 days of withdrawal of the option containing the details of such stock held in prescribed form on common portal. Composition dealer is required to file intimation for withdrawal from the scheme in the prescribed form within 7 days of occurrence of such event. Section 10(2)(a). Section 10(2)(a) Composition scheme for supplier of service. Section 10(2)(a) Composition scheme for supplier of service.
Option to pay concessional tax by supplier of service and goods. Option for small service provider with aggregate turnover up to rupees 50 lakh. अप टू रुपीज़ 50 लाख सर्विस के लिए अप टू रुपीज़ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). अंडर सेक्शन 10(1) में अगर एलिजिबल नहीं है तो ही अंडर सेक्शन 10(2)(a) में ले सकता है। कंसेशनल टैक्स विल बी पेएबल ऑन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन द फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। Explanation: for the purpose of computing aggregate turnover of person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supplies has made such person from first day of April of financial year up to the date when he is liable for registration under this act, but shall not include the amount of interest or discount earned on loan, advance or deposit extended. Concessional tax will be applicable at the rate of 6%, CGST 3% or SGST or UTGST 3% of value of all outward supplied, including exempt supply। तो यहाँ पे भी क्या है, इंक्लूडिंग एग्जेम सप्लाई। सर्विसेज के केस में भी इंक्लूडिंग एग्जेम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स। कंडीशन फॉर द स्कीम। Supplies are made by the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year was rupees 50 lakh or below, मतलब up to rupees 50 lakh, who is not eligible to pay tax under section 10(1) of the said act, who is not engaged in making any supply which is not leviable to tax under this act, who is not engaged in making any interstate outward supply of goods or services, who is neither casual taxable person nor non-resident taxable person, who is not engaged in making any supply through electronic commerce operator, who is required to collect tax at source under section 52, who is not engaged in making supplies of the following: tobacco, pig tobacco and manufactured tobacco substitute aerated water containing added sugar to Coca-Cola, Pepsi, pan masala, ice cream and other edible ice, whether or not containing coca. Other points: bill of supply shall be issued instead of tax invoice. Registered person shall mention the word at the top of the bill of supply name composition taxable person not eligible to collect tax on supplies. Supplier cannot collect tax from the recipient of supply. Input tax credit shall not be availed by such supplier. All registered person having same PAN shall pay tax at concessional rate under notification. If one such registered person opt for a normal scheme, other become ineligible for composition scheme. Tax under RCM on inward supplies under section 9(3) or 9(4) shall be paid at normal applicable rate by the registered person opting for concessional rate. Option to pay tax under composition scheme lapse from the day on which aggregate turnover during which financial year exceeds the composition limit of rupees 50 lakh. Option exercised by registered person to pay amount under composition levy shall remain valid so long as he satisfies all conditions mentioned in the said section. If taxable person has paid tax under composition scheme through he was not eligible for scheme, the person would be liable to penalty and provision of section 73 or 74.
where any registered person who has availed input tax credit opt to pay under composition scheme, he shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax credit is irrespective of input held in stock and input containing in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods as if supply made under composition scheme attract the provision of section 18(4). Further 18(4) under after payment of such amount the balance of input tax credit if any lying on the electronic credit ledger shall be lapsed, applicable to person paying tax under composition scheme for goods shall mutatis mutandis apply to person paying tax under composition scheme for services। अभी एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर लेता हूँ, एकदम 2 मिनट के अंदर वाला रिवाइज। कंपोजिशन चैप्टर 6 कंपोजिशन लेवी। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 3 लिमिट है। सबसे पहला तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर द गुड्स अप टू ₹150 लाख और फॉर 8 स्टेट। मानसी टू, जब पूछूंगा मानसी टू तो ये 8 स्टेट्स के लिए 75 लाख और सर्विसेज के लिए 50 लाख टर्नओवर अप टू ₹50 लाख, अप टू ₹75 लाख और अप टू ₹150 लाख। ये हो गया। और रेट ऑफ टैक्स क्या है? मैन्युफैक्चरर अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक एंड टोबैको, ये चारों तो कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। 1% ऑफ एंटायर टर्नओवर वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। सर्विसेज के केस में भी 6% ऑफ टर्नओवर एंटायर टर्नओवर वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज के केस में भी 5% ऑफ टर्नओवर वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। खाली ट्रेडर के केस में 1% ऑफ टर्नओवर ओनली टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, नॉट एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। और क्या है? और है प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर स्कीम। अगर न्यू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है तो इंटीमेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेगा। उसके बाद इफेक्टिव डेट कब से हो जाएगा? फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बिफोर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा। और इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी कब हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और 6 पर्सन है जो कि नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम है अंडर सेक्शन 10(2). नॉट एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2). 10(2) में कौन है? पर्सन सप्लाइज सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। सर्विस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर, नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर। और दूसरा क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल अंडर CGST, SGST और UTGST एक्ट। और सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। और मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, कोको कोला और टोबैको। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इज नाइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर नॉन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। Person or opting for composition scheme shall pay tax under section 9(3) or 9(4) on inward supplies under RCM at the normal applicable rate. Person opting for composition was not engaged in manufacture of tobacco pick. Person opting for composition shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies. Person opting for composition shall mention the word composition taxable person at the prominent place at his place of business.
Bill of supply shall be issued instead of tax invoice. Composition scheme supplier cannot collect tax from recipient of supply. Input tax credit shall not be availed by composition supplier. Composition scheme to be adopted uniformly by the all registered person having same PAN. मतलब जितने भी पेन है सबको कंपोजिशन लेना पड़ेगा. अगर एक भी बाहर आया तो सबको बाहर आना पड़ेगा. एक साथ में सबको कंपोजिशन मतलब सबको कंपोजिशन. There is no restriction on composition supplier to produce goods from interstate supplier. Penalty shall be imposed in case of irregular availment of composition scheme. As per section 73 और 74. Validity section 10(3), section 10(2) क्या था, नॉन एलिजिबिलिटी. अभी सेक्शन 10(3) क्या, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम. Option to pay tax under composition scheme lapse from the day when on the day on which his aggregate turnover during financial year exceeds 1,50,000 or 75 lakh. Composition scheme is not composition person is required to file intimation for withdrawal from the scheme in the prescribed form within 7 days of occurrence of such event. Person shall be allowed to avail input tax credit in respect of stock of input on capital goods held by him on the day of withdrawal and furnish a statement within 30 days of withdrawal of the option containing the details of such stock held in the prescribed form on the common portal. Composition scheme supplier of service under section 10(2)(a). Option to pay concessional tax by supplier of service or service and goods, and option of small service provider with aggregate turnover up to rupees 50 lakh in the preceding financial year who are not eligible for composition scheme under section 10(1). Concessional tax will be payable on first supply of goods and or services up to an aggregate turnover of rupees 50 lakh made on or after 1st April in the any financial year subject to specified conditions. बस हो गया, इतना ही था. कंसेशनल रेट सर्विस प्रोवाइडर के केस में 6% लगेगा. बस ख़त्म हो गया कंपोजिशन स्कीम.